नटखट सी, चुलबुली सी, स्वैग से भरपूर, अदाएं जो दिल जीत ले। भाई टैलेंट के तो क्या कहने, हम बात कर रहे हैं नयनतारा की ननन महुआ की। जी हाँ, आज सास बहू और बेटिया में हमारी खास मेहमान है सुरजो की बहना यानी कि दिव्या, जिनके साथ आज हम बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। भाई ये एक्टिंग तो बेहद अच्छी करती है, डांस में है कमाल, मिस टीन इंटरनेशनल 2025 की विनर है। यानी कि दिव्या एक और उसके टैलेंट अनेक, और यही सारे टैलेंट आज हम देखेंगे इस डे आउट में। करेंगे उनके होम स्वीट होम की सैर, जानेंगे उनके फिटनेस का राज, देखेंगे उनके मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया का क्राउन, साथ ही देखेंगे इनका कुकिंग टैलेंट, घर से सेट तक का होगा सफर, जानेंगे कैसे वो दिव्या से महुआ के किरदार में ढलती है और बहुत कुछ। तो चलिए बिना देर किए इस डे आउट की शुरुआत करते हैं, सीधा चल के दिव्या के घर पर। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्या वाधवा। सास बहू और बेटियों, आपका स्वागत है मेरे घर में। और आज हम एक दिन साथ में बिताएंगे। शुरुआत मेरे घर से करेंगे, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ रहती हूँ और माय कम्फी स्पेस, मेरी प्यारी रहने की जगह मुंबई में। आइए। ये हॉल एरिया है जो हमने बहुत ही अच्छे से फूल पौधों के साथ सजाया हुआ है। तो मेरी फ्लैटमेट्स और मुझे, हम सबको पौधे बहुत पसंद है और मुझे फूल स्पेशली बहुत पसंद है। और कल मेरा बर्थडे भी था, तो मेरे लिए फ्लावर्स भी आए थे, तो वो भी हमने बहुत अच्छे से रखे हुए हैं टेबल पे। आइए तो मैं आपको मिलाती हूँ मेरे प्लांट से। ये मेरा सबसे पहला पौधा है जिसको मैं बहुत प्यार से प्लांटी बुलाती हूँ। मेरा बच्चा, जिसे मैं रोज़ सुबह उठ के गुड मॉर्निंग विश करती हूँ और बहुत सारा प्यार देती हूँ। और बाकी हमारे पास और भी प्लांट्स हैं। हम सब अभी बहुत रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे कि कैसे प्लांट्स लेने के बाद हम सब ने हमारे बिहेवियर में बहुत चेंज देखा है, कैसे हम बहुत पेशेंट हो गए हैं, हमने केयर करना समझा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है। एंड कभी भी आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी, आप अपने प्लांट्स के साथ बातें करते हैं, वो सिर्फ उन्हें ही नहीं, आपको भी अच्छा फील करा देते हैं। सो हैविंग अ प्लांट इज़ वेरी गुड। सबसे मज़ेदार चीज़ जो इस घर की है वो है इसका व्यू। आइए आप देखिए। कभी भी यहाँ बैठ के बस शांति से व्यू के मज़े ले सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी हवा, इतनी खुलाश, और स्पेशली मुंबई में रहकर इतना स्पेस और इतनी अच्छी हवा के साथ रहना इज़ सच अ ड्रीम। तो हम लोग अक्सर सुबह में या रात को कभी बस इसी तरह से बारी खोल कर साथ में बैठते हैं, कभी चाय लेकर, कभी कॉफ़ी लेकर, और हमें बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको मेरा रूम दिखाती हूँ। वेलकम। आ जाइए। तो ये मेरा कमरा है जहाँ बहुत सारी, अभी मैं रिसेंटली यहाँ इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, लेकिन बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, क्योंकि मैंने यहाँ अपने पैजेंट की प्रिपरेशन, अपने शूट की प्रिपरेशन, बहुत कुछ किया है। मेरे पैजेंट का जो पर्सनल इंटरव्यू था वो इसी कमरे में हुआ था ऑनलाइन। तो शिफ्ट होते से ही इस कमरे के साथ इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अच्छी यादें जुड़ गई हैं कि बहुत कम ही समय में बहुत ही अच्छा इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। और यहाँ से भी बहुत ही प्यारा व्यू आता है, और अक्सर मैं यहीं अपने रूम में बैठ कर रोज़ सुबह कॉफ़ी पीती हूँ। तो मेरे कमरे के बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे बेड से। तो ये मेरे क्यूट से सॉफ्ट टॉयज़ हैं। मुझे सॉफ्ट टॉयज़ बहुत पसंद है, और ये अभी सबसे रीसेंट वाला जो मैं अपने दुबई गई थी वहाँ से जीत के आई हूँ, IMG से। एंड मुझे ना यूजुअली या तो बहुत सिंपल नाम पसंद है सॉफ्ट टॉयज़ के लिए, या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो मैंने काफ़ी दिनों से इसका नाम नहीं रखा था, और कल हम लोगों ने, मेरी सारी फ्लैटमेट्स ने, दोस्तों ने बैठ के डिसाइड किया कि आज तो हम इसका नामकरण कर ही देंगे, क्योंकि मेरा बर्थडे था। तो हमने बहुत डिस्कशंस के बाद इसका नाम डिसाइड किया, इज़ेल, विच मीन्स यूनिक, जिसका मतलब होता है यूनिक, वन ऑफ अ काइंड। और फाइनली हमने इसे नेम कर दिया। बाकी जैसे मैंने बोला, यहाँ तो मैं बहुत सिंपल या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम रखती हूँ। तो मेरा जो दूसरा सॉफ्ट टॉय है वो एक पेंगुइन है, तो मैं इसे सिर्फ पेंगुइन बुलाती हूँ।
और ये दोनों टॉयज़ मेरे लिए बहुत मस्ट है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सॉफ्ट टॉयज़ को कडल करके सोना, स्पेशली जब हम फैमिली से दूर होते हैं। तो आई थिंक सॉफ्ट टॉयज़ आर अ वे जो आपको एक सेंस ऑफ वार्मथ देते हैं। चलते हैं बाकी की जगह पर। अभी मैंने अपना रूम सजाया नहीं है, पर ये मेरा कबर्ड है। यहाँ पर मैंने सारे अपने कपड़े सब रखा हुआ है। मेरे जो मेजरली पैजेंट के कपड़े हैं, जो ड्रेसेस वगैरह होती है, वो भी मैं अनपैक नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने अपना सारा सामान भी इस तरह से रखा हुआ है। और मेरा दूसरा कबर्ड भी है क्योंकि लड़कियों के पास कितना ही सामान होता है, एक कबर्ड में तो काम नहीं चल सकता है ना। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि दिव्या है मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया, ऐसे में इनका क्राउन देखना तो बनता ही है। को अपने सबसे रीसेंट अचीवमेंट के बारे में बताऊंगी। मैं अभी बहुत रिसेंटली ही मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2025 जीती हूँ। तो मैं अगले साल अपने देश को, इंडिया को, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिस टीन इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करूँगी। और मेरा क्राउन मेरे पास ही है, इसी कमरे में, इसी कबर्ड में। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। नजर मिला तो सही ए गोरी, ए गोरी, पहले जब मैंने पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था तो मैं सिर्फ अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए या उन लोगों के लिए ये जीतना चाह रही थी जिन लोगों को मेरे में भरोसा है, जो मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। पर अब पूरा देश चाहता है कि मैं उनके लिए ये ताज, एक इंटरनेशनल क्राउन लेके आऊँ, उन्हें प्राउड फील कराऊँ जब मैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बाकी और भी देशों से लड़कियाँ आती हैं, उनसे मिलूँ, तो मैं भारत को, इंडिया को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूँ, उन्हें हमारे कल्चर के बारे में बताऊँ, उन्हें हमारे देश की सबसे खूबसूरत चीज़ें बताऊँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई है, बट आई थिंक आई एम रेडी टू टेक दैट ऑन। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे मैं बहुत अच्छे से शॉल में हमेशा लपेट के रखती हूँ ताकि जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो कभी भी वो टूटे ना या कभी कुछ उसको डैमेज ना हो। तो उसे बहुत अच्छे से, प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ रखा जाता है। मेरे 2 सैशेस हैं। जो मेरा एक विनिंग सैश है, उसके अलावा मैं एक सब टाइटल भी जीती थी। तो मैं आपको पहले अपना विनिंग सैश दिखाती हूँ, विच इज़ मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया। और देखिए जो दूसरा मैं जीती थी वो है ब्यूटी विद ब्रेन्स। तो ऐसे पैजेंट्स में बहुत सारे अलग अलग सब कॉन्टेस्ट होते हैं और हमें एक सब कॉन्टेस्ट होता है ब्यूटी विद ब्रेन्स, जिसमें हमें क्वेश्चनर दिया जाता है, जिसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क करने होते हैं। जितनी मेहनत मैंने की है, मुझे लगता है उससे डबल मेहनत मेरे पेरेंट्स ने की है। वो लोग हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े हैं। जब भी कोई भी चैलेंजेस आई है, कभी कुछ भी ऐसा लगा है कि ये कितना मुश्किल है, ये कैसे करूँगी, तभी उन्होंने मुझे बैठ के समझाया कि नहीं, तुम कर लोगी, हम हैं तुम्हारे साथ। अब दिव्या संग करते हैं उनके किचन की सैर, जहाँ दिव्या के लिए बन रहा है गर्मा गर्म खाना। आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने किचन में और बताती हूँ कि मैं यूजुअली दिन में क्या खाती हूँ, क्योंकि हम एक्टर्स, मॉडल, इस इंडस्ट्री में हमें काफ़ी बार डाइट करना पड़ता है ताकि हम लोग अच्छे दिखें स्क्रीन पे, हमारे स्किन, हेयर अच्छी रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ लुक्स के बारे में ही नहीं, बट आपके हेल्थ वाइज भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये है हमारा प्यारा सा किचन और यहाँ पर अभी खाना बन रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी अपने होम टाउन से दूर आकर मुंबई में बहुत मम्मी के हाथ के खाने की, घर के खाने की याद आती है, बट यहाँ पर मेरे पास हेल्प है। ये मेरी कुक दीदी है और ये बहुत अच्छा खाना बनाती है और ये आई थिंक 1 साल से ऊपर से मेरे साथ है, जो मेरे लिए खाना बना रही है। कभी भी शूट के लिए कोई भी टाइम पे मैं बोलती हूँ तो आ जाती है और अच्छे से मुझे सब बना के खिलाती है। और अभी भी आज जैसे मेरा शूट है तो मेरा तीनों टाइम का खाना, मेरे नाश्ते से लेकर डिनर तक, सब बना के मुझे अच्छे से पैक करके देती है ताकि मैं इस भाग दौड़ में भी अपने हेल्थ का ध्यान रख सकूं, अच्छा खाऊं पीऊं। तो आज बन रहा है पनीर की सब्ज़ी। तो मेरे लंच में है पनीर की सब्ज़ी और मेरा डिनर है वेजिटेबल ओट्स। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड बाय साइड बन रहा है ताकि जल्दी से बन जाए और हम जल्दी से आगे जा पाए। दिव्या अपने मॉर्निंग की शुरुआत ब्लैक कॉफी से करती है। ऐसे में झटपट से उन्होंने अपने लिए बनाई ब्लैक कॉफी और खिड़की के पास बैठ के उसे किया एंजॉय। और मैं हर बार अपनी दिन की शुरुआत एक गरम गरम ब्लैक कॉफ़ी से करती हूँ। तो आइए सबसे पहले कॉफ़ी बना लेते हैं।
जब से जीती हूँ तब से मैं इसी कप में पीती हूँ मिस टीन दीवा। ये मुझे रोज़ रिमाइंड करता है मेरे नॉट ओनली एक अचीवमेंट के बारे में, बट ऑल्सो कि जो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, उसका मुझे एहसास दिलाता है ताकि मैं उस पर काम करूँ। यूजुअली अब मैं एक फ़िल्म मेकिंग स्टूडेंट हूँ और मैं पैजेंट जीती हूँ और मैं सीरियल में भी काम करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, बहुत हेक्टिक रहता है। तो रोज़ सुबह जब मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो ये सिर्फ़ मुझे एनर्जाइज़ नहीं करती, पर मैं एक अच्छी ठंडी हवा के साथ बैठ के ठंडे दिमाग से सोचती हूँ कि अच्छा मैं आज अपने दिन में ये कर सकती हूँ, मैं किस तरह से अपनी चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ। मैं यूजुअली अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ। अगर किसी को कुछ मैसेज या ईमेल्स का रिप्लाई करना होता है तो मैं यूजुअली वो कर लेती हूँ। तो वो मेरा सुबह का टाइम पूरा प्लानिंग का होता है ताकि मैं अपने दिन को, अपनी जो इतनी सारी चीज़ें एक साथ लेके चल रही हूँ वो कर सकूँ। और जब मैं ये नहीं करती तब मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करती हूँ, उनसे वीडियो कॉल पे बातें करती हूँ। भाई मॉर्निंग रूटीन में एक और चीज है जो है सबसे खास, जो कि है एक्सरसाइज। और दिव्या सुबह सुबह करती है योगा, जो उन्हें फिट रहने में काफी मदद करता है। तो कॉफ़ी पीने के बाद मैं अक्सर योगा करती हूँ। मुझे लगता है कि योगा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज का तरीका है क्योंकि वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जो ब्रीथिंग के साथ जब हम करते हैं तो वो आपकी इनर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करता है। और मैंने योगा करने के लिए अपने क्लोथ्स चेंज कर लिए हैं। मैं अपने वर्कआउट कपड़ों में आ गई हूँ। तो फिर हम योगा शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक जो योगा में होता है वो है प्राणायाम, जो आपका ब्रेथ वर्क होता है। तो मैंने शुरुआत अपने प्राणायाम ब्रेथ वर्क से की है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अनुलोम विलोम बोलते हैं। तो ये आप एक नॉस्ट्रल को बंद करके सांस लेते हैं और फिर आप दूसरे नॉस्ट्रल से एक्सेल करते हैं। और ये करने का बहुत ही स्पेसिफिक तरीका होता है कि हमेशा आप लेफ़्ट नॉस्ट्रल से ही एक्सेल से स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट नॉस्ट्रल के एक्सेल के साथ ही एंड करते हैं। तो मैं हमेशा अपनी योगा की शुरुआत प्राणायाम और अनुलोम विलोम से ही करती हूँ। और अब हम बाकी के आसन करेंगे। ओके, तो जो मैंने अभी एक्सरसाइज की वो बैक के लिए बहुत अच्छी है। तो जब भी हम करते हैं तो जैसे स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो बैक के लिए एक अच्छा स्ट्रेच देती है। और हमेशा जब भी हम ये योगा करते हैं, मुझे योगा इसीलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमेशा इसे ब्रेथ वर्क के साथ किया जाता है। तो जब भी हम अपने बॉडी को ओपन करते हैं हम इनहेल करते हैं, और जब भी ऐसा कोई एक्टिविटी हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है जिसमें हम बॉडी को क्लोज कर रहे हैं, तब हम एक्सेल करते हैं। तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है, हमारा ब्रेथ वर्क सही तरीके से होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ इसमें बहुत हेल्प करता है। अभी आई थिंक थोड़ी और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और फिर योगा को कंप्लीट करते हैं। तो जो इससे पहले मैंने किया वो एब्स के लिए होता है और उसे रिवर्स साइकिल भी कहते हैं क्योंकि जिस तरह से साइकिल हम करते हैं उसका रिवर्स होता है। और आई थिंक वो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। और जो दूसरा मैंने एक्सरसाइज किया जो हम ओम चांट करते हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी सिमिलर टू मेडिटेशन। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर जैसे ओम में अ, ओ और म पूरा ही ये शब्द है और पूरा ही एक प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए जब आप ये करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का एक मतलब है। आई थिंक योगा बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि उसमें हर छोटी छोटी चीज़ों का भी मतलब है, मोटिव। अब बारी है सेट पर जाने की, जिसके लिए झटपट से दिव्या रेडी हो गई है और पहुंच गई है किचन में अपने लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाने। भाई इन्हें टिफिन पैक कर सेट पर जो ले जाना है। मैंने चेंज कर लिया है, आइए देखते हैं कितना खाना बना है और दीदी की आज थोड़ी सी मदद करते हैं।
तो ये हमारा डब्बा तैयार है, आइए आपको भी दिखाती हूँ। दीदी की मदद करते हैं रोटी बनाने में। नहीं, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया है। मैं बहुत टाइम से सीखना चाहती हूँ खाना बनाना, बिकॉज़ ये एक सर्वाइवल स्किल है और सबको आना ही चाहिए। पर मैं हमेशा मल्टीटास्क कर रही हूँ, तो मैं हमेशा इतनी सारी चीज़ें करती हूँ कि मुझे कभी टाइम नहीं मिला। बट अब मेरी ये ज़रूर कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द खाना बनाना सीखूँ। बहुत टफ़, मतलब आई थिंक इतना टफ़ नहीं है, पर जब आपको एक्सपेक्टेशंस है कि आप एकदम परफेक्ट सर्कल बनाओ, तब थोड़ा टफ़ लगता है कि हाँ, थोड़ा अच्छे से बनना चाहिए। बट आई थिंक प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सीखने मिला कुछ, एंड आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन आप कुछ नया सीखें अपने कंफर्ट जोन से हटकर। और ये मुझे काफ़ी पहले भी रियलाइजेशन था कि मुझे खाना बनाना आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक दाल चावल रोटी सब्जी। और आज मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। थोड़ा टाइम देकर मुझे खाना बनाना भी सीखना चाहिए, तो मैं बिल्कुल करूँगी। भाई टिफिन और बैग तो हो गया है पैक, लेकिन इस क्राउन को पहनकर फ्लॉन्ट भी तो करना है, और ऐसे में एक डांस तो बनता ही है। तो चलिए, शूटिंग के लिए हो रही है देरी, झटपट से घर से सेट तक का ये सफर करते हैं तय दिव्या संग। मैं रेडी हो चुकी हूँ, सारा सामान, मेरा बैग, मेरे खाने का लंच बॉक्स, सब कुछ ले लिया है। और अभी हमें बहुत लेट हो रहा है, तो जल्दी से चलते हैं और सेट पर भागते हैं। चलिए। तो भाई घर से सेट तक के इस सफर में दिव्या ने बताया अपना सफरनामा, कैसे उन्होंने करियर की शुरुआत की और उन्हें नयनतारा में काम कर कैसा लग रहा है। टीवी सीरियल एक्चुअली ये मेरा पहला है। मेरी शुरुआत फिल्म से हुई थी। तो मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था वो था कठपुतली, जिसमें मैंने अक्षय कुमार सर के साथ काम किया था। और मेरा फर्स्ट डे शूट का भी उन्हीं के साथ था। तो मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं दी अक्षय कुमार से मिल रही थी। और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो इतने प्रोफेशनल हैं, पर साथ में इतने हम्बल, इतने स्वीट, बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली सबसे बात करते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और उनसे कितना कुछ सीखने मिलता है। जिस तरह से वो सबकी केयर करते हैं, सिर्फ अपने ही सीन्स नहीं, बाकी सबको भी गाइड करते हैं, सिखाते हैं, पूछते हैं। जैसे मेरे कुछ एक्शन सीन्स थे उनके साथ, तो ही मेड श्योर कि हाँ, तुमने प्रॉपर पैडिंग पहनी है ताकि तुम्हें लगना नहीं चाहिए। मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरे साथ मेरे एक्शन सीक्वेंसेस प्रैक्टिस किए, ताकि वो समझ पाए कि हाँ, मैं कर पा रही हूँ और मुझे कहीं चोट नहीं लगी, कि यहाँ कहीं मुझे गाइडेंस देना है तो कहाँ मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने फिर से एक और मूवी की जिसका नाम टिब्बा है। वो अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन में है, तो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो मैंने वो फ़िल्म की, फिर मैंने ऐड किया, और मैंने थिएटर भी किया हुआ है, तो मैंने कॉलेज में भी किया था। हमने एक प्ले परफॉर्म किया था वैराग, जो हमने दिल्ली के लाल किला रेड फोर्ट में परफॉर्म किया था, जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और अब फाइनली मैंने सीरियल ट्राई किया है, जो भी
बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि इतने दिन सेम को एक्टर्स के साथ मिलना, काम करना, वो एक फैमिली बन जाते हैं। और स्पॉन्टेनियसली स्क्रिप्ट याद करना, इम्प्रोवाइज़ेशन सीखना, तो एक ये नई चीज़ है मेरे लिए, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं बहुत कुछ नया सीख रही हूँ। तो ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं सीरियल नयनतारा के सेट पर और पहुंच गए हैं सीधा दिव्या के मेकअप रूम में, जहां अब दिव्या महुआ के किरदार में ढलेंगी। तो शुरू करते हैं मेकअप और साथ ही साथ लेते हैं मेकअप की कुछ टिप्स भी दिव्या से। सो हम रूम पे आ चुके हैं, मेरे हेयर ऑलरेडी हो चुके हैं, काफ़ी सिंपल लुक था और ऑलरेडी आयन करा हुआ था, तो हमने उसे कर दिया है। और अब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे और कॉस्ट्यूम में चेंज करेंगे और दिव्या से महुआ बन जाएंगे। मैंने अपने स्किन का प्रेप कर लिया है। मैंने एक प्राइमर और स्किन बैरियर जेल, तो बेसिकली स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अगर कुछ भी मेकअप में हार्मफुल चीज़ें हैं जो ख़राब कर सकती हैं तो उससे बचाता है। और प्राइमर मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है और उससे मेकअप अच्छा भी दिखता है। तो मैंने वो प्रेप कर लिया है और अब साजिद भैया मेरा मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। आई शैडो भी मेकअप का पार्ट है। मेकअप के हर एक स्टेप को स्किप भी किया जा सकता है, लेकिन टुगेदर वो हर एक फीचर को एनहांस करने के लिए, उसे और सुंदर दिखाने के लिए होता है। तो वैसे जैसे हम आई मेकअप करते हैं, हम भी आईज़ को एनहांस करने के लिए तो हम काजल लगाते हैं, आईलाइनर लगाते हैं, मस्कारा लगाते हैं, वैसे आई शैडो भी लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जब ब्लश लिया ब्रश पे तो उसको टैप करके फिर लगाया। वो हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे जो एक्सेस प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है और उसके बाद आप अच्छे से लगा सकते हैं। और अब मेरा पूरा मेकअप हो गया, बस मस्कारा बचा है जो आ गया है। तो मस्कारा भी हो जाएगा तो मेरा मेकअप हेयर इज़ डन और फिर मैं कॉस्ट्यूम पहन लूँगी और मैं फुल्ली रेडी हो जाऊँगी। मस्कारा हम अपने आईलैशेस पे लगाते हैं, तो जब हम आईलैशेस पे लगाते हैं तो वो स्टिक हो जाती हैं और ये कलर भी ऐड करता है, तो वो उसे और एनहांस करता है, तो वो और सुंदर लगती है। तो मुझे ज्वेलरी पहनना बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली मुझे ब्रेसलेट्स पहनना बहुत अच्छा लगता है जिनके साथ ऐसे चार्म्स होते हैं। तो जब भी मेरा ये आउटफिट होता है तो इस टाइप की ज्वेलरी रहती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ये सब पहन के रेडी होने का मौका मिलता है। तो भाई फाइनली दिव्या महुआ के किरदार में पूरी तरह से ढल चुकी है। तो आइए जानते हैं उनके लुक में क्या है खास। तो ये मेरा पूरा लुक है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत सुंदर लगते हैं लेयर्ड नेकलेसेस, बट इन्हें स्टोर करना, इन्हें अच्छे से रखना कितना मुश्किल होता है क्योंकि ये कितने उलझ जाते हैं, बट वो मेहनत वर्थ होती है क्योंकि वो बहुत अच्छे दिखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने माँ क्यों पहना हुआ है, इसके पीछे बहुत ही अच्छी कहानी है। तो हमारे सीरियल में सारे ही परिवार वालों ने ये माँ का लॉकेट पहना है ताकि शाओली हमें हमारे
हमें उसके वश में ना कर सके, हमें पोजेस ना कर सके। तो ये प्रोटेक्शन के लिए पहना हुआ है। और मैं मजाक में ये भी बोलती हूँ कि क्योंकि महुआ को ना भूतों से बहुत डर लगता है, उसने भूतों पे बहुत रिसर्च करा हुआ है, उसे बहुत डर लगता है। तो माँ के साथ साथ महुआ ये लेयर्ड नेकलेसेस भी पहनती है ताकि उसके पास एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो और शाओली दीदी उसे अपने वश में ना कर पाए। तो ये मुझे लुक बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, बंगाली यूजुअली इस तरह का लुक होता है, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं था। बट मैंने जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाइट मेरा फेवरेट कलर भी है, तो ये लुक तो मेरा सबसे हमेशा फेवरेट रहा हुआ है। और हम लोगों ने कई बार इसको थोड़ा सा वेरिएशन भी दिया हुआ है, जैसे अंदर हम वाइट की जगह कभी पिंक ले लेते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। और जब ज्वेलरी, जैसे मैंने आपको बोला, मुझे ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है, तो जब वो भी ऐड ऑन करते तो पूरा लुक इतना बढ़िया लगता है, तो अच्छा लगता है। वैसे महुआ रेडी तो हो चुकी है, लेकिन शूटिंग शुरू होने में अभी समय है, इसीलिए उन्होंने झटपट से बताया कि उनके इस बैगवती में क्या कुछ खास है। सबसे पहले ये है मेरा प्यारा सा बैग जो मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया था। ये उनकी चॉइस है, मुझे बहुत पसंद है। तब से, जब से वो लाए हैं, तब से मैं यही बैग हर जगह, बीट कॉलेज या शूट में, हर जगह यही लेके जाती हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा है कि मेरा सारा सामान आ जाता है और सुंदर भी लगता है। तो ये मेरा बैग है। यूजुअली मैं इस पे अपने क्लिप्स इस तरह से लगा देती हूँ क्योंकि क्लचेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लंबे बालों के लिए। कभी भी गर्मी लगती है, बांध दो, या ट्रैवल के लिए जब भी लगाना है, तो मैं इस तरह से क्लचेस रखती हूँ। और ये तो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं फ्लावर क्लिप्स, ये तो हर लड़की के पास है, तो ये तो नेसेसिटी है कि इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। अब मैं बताती हूँ कि मेरे बैग के अंदर क्या है। मेरे बैग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरा ये पाउच, जिसमें मैं अपनी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि अपना मेकअप का सामान जो मैं देती हूँ, लिपस्टिक, या मेरी घर की कीज़ हो गई, जो भी चाबियाँ हैं, या मैं यूजुअली डायरी और एक पेन रखती हूँ ताकि मुझे कभी भी टू डू लिस्ट बनाना है या कुछ नोट्स लेने हैं, तो वो सब मैं रखती हूँ। तो आइए मैं आपको, हाँ जी, मैं दिखाती हूँ। डी है जो आई थिंक एक फिल्म मेकर या कोई भी इंसान जो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इतने फ़ोटोज़, इतने वीडियोस लेते हैं, तो फ़ोन की स्टोरेज तो हमेशा ही फुल हो जाती है। तो जब भी मेरी फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है तो मैं इसमें अपना सारा डेटा ले लेती हूँ ताकि मैं रिकॉर्ड करना कंटिन्यू कर सकूँ। इसमें कोम है, मेरा फेवरेट मेकअप का सामान जो कि है लिप ग्लॉस है। और मैंने जैसे बताया था कि लिप ग्लॉस और काजल मेरे फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, तो वो मैं हर बार रखती हूँ, लगाती हूँ। और जैसे चाबियाँ हैं, थोड़ा मनी वगैरह, तो ये मेरा एक पाउच है जिसमें मैं सब कुछ अपने एसेंशियल्स रखती हूँ। मैं अपने बैग में हमेशा परफ्यूम रखती हूँ क्योंकि कभी भी हम जब भी आते हैं तो हम अपना आउटफिट चेंज करते हैं, और मुझे पर्टिकुलरली रोज़ का सेंट बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास जो भी 2-3 परफ्यूम्स हैं वो रोज़ के हैं। उसमें भी मेरे डिसाइडेड है कि ये वाला मुझे नॉर्मली चाहिए, मुझे घर के लिए चाहिए, तो फिर ये वाला मेरे बैग में ही रहता है जो मैं शूट के लिए कैरी कर लेती हूँ। ठीक है। दूसरा, मेरे बैग में हमेशा एक स्कार्फ़ रहता है क्योंकि कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं या कभी भी ठंडी लग रही है या ओढ़ना है, या जैसे ट्रैवल में यूजुअली अगर हम रिक्शा में आते जाते हैं, मुंबई में रिक्शा ज़्यादा मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रैवलिंग, तो फेस को, हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए हमेशा ये रहता है मेरे पास। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरे चश्मे का डब्बा। तो मैं हमेशा लेंस कैरी करती हूँ, लेंस का बॉक्स कैरी करती हूँ, और मेरे पास एक बहुत ही क्यूट बॉक्स है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, जिसमें आप अपने लेंस का सोल्यूशन, बिकॉज़ हम पूरा टाइम वो बॉटल कैरी नहीं कर सकते ना, बड़ी वाली, तो इट इज़ लाइक छोटा सा बॉक्स जिसमें हम लेंस की डिब्बी, लेंस का सोल्यूशन एक कॉम्पैक्ट वे में कैरी कर सकते हैं। कभी भी लेंस निकालने हैं, थोड़ा रेस्ट देना है आँखों को, तो ये मैं अपने साथ रखती हूँ। फ़ोन्स हमेशा मेरे साथ रहते हैं क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको गाने सुनना बहुत पसंद है।
तो जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं बस ईयरफोन्स लगा के गाने चला लेती हूँ, सुनती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी है नयनतारा की ननन। उम्मीद है आपने दिव्या वाधवा के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। आज मुझे बहुत अच्छा लगा सास बहू और बेटियां के साथ अपना दिन बिताकर, सब कुछ अपना शेयर करके कि किस तरह से मैं सुबह उठती हूँ, क्या करती हूँ और सेट पर आती हूँ। और आप अपना प्यार देते रहिए दिव्या और स्पेशली महुआ मेरे कैरेक्टर को, इस सीरियल को। या थैंक यू। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।